ओके, वेलकम बैक। राइट, वेलकम बैक। फिलहाल आज की जो तिथि है ये संडे, राइट, संडे, हाँ, संडे 16 फरवरी 2025, हाँ, 16 फरवरी 2025। लाइव लोकेशन सैसलमपुर चौराहे की। यहाँ अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल आज सुबह सुबह लोगों ने जिसे हमारा बाप कहा वो हमारे ऊपर बिगड़ा बरसा। सुबह घर पे ना हमने नाश्ता किया, नहा रहे थे उसी बीच, हाँ राइट, उसी बीच, क्योंकि हमने फील किया, महसूस किया कि हमारे कपड़े लत्ते इधर के उधर किए जाते हैं। जिन कपड़ों को हम पहनने जानते हैं या पहनते हैं, फिलहाल उनको इधर उधर कर कर इसके बाद सारी चीज़ों को हमारे साथ फॉलो किया जाता है। ओके, सारी चीज़ों को हमारे साथ फॉलो किया जाता है। हाँ, ओके, चलिए, पूरी बात बन गई, पूरी कहानी बन गई। अब आगे जरा बात कर लेते हैं कि उस भड़वे, उस मादरचोद, उस हरामी, क्योंकि अभी तक दुनिया ने उसे हमारा बाप कहा, हाँ, उस मादरचोद ने, उस भड़वे ने पिछले 10 सालों से हमारी ये दशा, ये स्थिति, ये परिस्थिति बना के रखी। उस भड़वे के सपोर्ट में कौन बोलने आएगा? किसी की भी शकल मिल जाए, किसी मादरचोद की शकल मिल जाए, इसके बाद 10 आदमी उसका सहयोग करेंगे। हाँ, घर पे माँ बाप के आधार पर वो मादरचोद हमारे साथ जब मर्जी तब ऐसा करेगा। कौन मादरचोद उसके सपोर्ट में, सहयोग में बोलने आएगा? सवाल ये है, बहुत हो गया, पानी बहुत ऊपर हो गया। 11 सालों से हमने बर्दाश्त किया और इन चीजों के आधार पर हम भी सजा काटने को तैयार है। अगर जो हमारा कोई होगा तो वो देखेगा, नहीं है तो इसके सहयोग में कौन आ रहा है, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। सवाल ये है, क्योंकि बहुत हो गया। एक लड़के को लिया, मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन के नाम से, 32 सालों से हम यहाँ पे रह रहे, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसे तवज्जो दे रहे, उसे बढ़ावा दे रहे। उसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे सिर पर जब मर्जी तब बोलता रहे। हम भी 32 साल के, अगर जो हमारा शादी ब्याह, अगर जो हम एलियन नहीं होते, हमारे 2-4 लड़के होते। उस सगी में औरतों की जैसी स्थिति उसने करके रखी, उस मादरचोद ने। कहां से पैदा हुआ? किसी की भी शकल मिल जाए, कहीं से भी आए, इसके बाद में वो हमारी जगह, घर द्वार, कहीं भी आकर हमको भूखा मारे, हमको प्यासा मारे, हमें ताना दे, हमारी जगहों पर कब्जा कर ले, इसके बाद जो मर्जी वो करता रहे। कहाँ का इंसाफ है ये? हम ये पूछते हैं। हम अपने रोगों की अंतिम दशा पे है, वो हमें ताने औरतों की जैसे दे रहा है। 10 साल पीछे वाला, जैसे कि 10 लोगों ने उसका सहयोग कर दिया, 10 नातेदारों ने, 10 रिश्तेदारों ने, जिसकी जो मर्जी हुई, जिन्होंने जिसकी जो मर्जी हुई उन्होंने किया। इसके बाद आज भी वही दशा तुम फॉलो करोगे? एक नाखून तक नहीं बचेंगे। जिन मादरचोदों ने ऐसा किया, जिन लोगों ने ऐसा किया, ये तो बहुत बड़ी पहेली हो गई। एक लड़के को लिया, 10 आदमियों को पीछे बढ़ाओ, बस इसके बाद जो मर्जी वो हो गया। एक नाखून तक नहीं बचेंगे। हम बताए दे रहे हैं, एक नाखून तक नहीं बचेंगे उन मादरचोदों की। बहुत हो गया, बहुत हो गया। पूरे एरिया के लोगों को है कि मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन कौन है जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आज तक एक पैसा नहीं दिया, 1.5 साल ये किया, बस एक औरत को ले लिया, ये तुम्हारी अम्मा है। गांव वालों ने बता दिया, जो लोग जानते हैं ये तुम्हारे अब्बा हैं। बस उसी के आधार पर जो मर्जी वो करता रहे। भूखा मारे, प्यासा मारे, अपने ही घर पर हम खौफ की स्थिति में जिए। 2 लोगों की वजह से ऐसा क्यों, कैसे और किस आधार पर है? कितने हम शकल है उसके, उस मादरचोद के कितने हम शकल है, उस भड़वे के कितने हम शकल है। उसने हमें एक बार धोखा खा गए बाप समझकर, क्योंकि हमारे साथ हमेशा यही स्थिति, यही परिस्थिति बरकरार रही। घर पे खाने में कपड़े से रोक डाले जाए, खाना पानी में जहर गबड़ा जाए, कुछ ऐसी चीजें फॉलो की जाए। उस मादरचोद की वजह से, उस भड़वे की वजह से, उस वजह से, उस साले की वजह से हमारा घर, हमारी द्वार, हमारा सब कुछ, इसके बाद वो हमें इस तरीके से ताने दे। उस मादरचोद की क्या औकात है? उस भड़वे की क्या औकात है? वो जानता है मैं कौन है, बस उसे जानकारी हुई। बैंक में कौन पैसा देगा उस मादरचोद को? हाँ, वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, 10 आदमी उसका सहयोग कर रहे हैं। हम एलियन हैं, हम परग्रही हैं, उसको कौन सहयोग और प्रोटेक्शन दे रहा है? 10 साल पहले उसकी शकल मिल गई, बस उसी तरीके से वो ऐसा करेगा। वो मादरचोद, वो भड़वा, वो कुत्ता, वो हरामी, वो दोगला। हाँ, बताए ना, आम लोगों के साथ जो स्टेप फॉलो किया वही स्टेप हमारे पास। कौन सपोर्ट करेगा, कौन सहयोग करेगा?
जब मर्जी जब देखो बोलने, औरतें भी बोलती है अपने घरों में, इसके पीछे 50 लोग सपोर्ट करने वाले कौन है? अपने घर में हम हराम में खा रहे? बता हमें मादर चोद, जितना घर खेत है उसमें हिस्सा है, हमने कुछ मांगा? हम अपनी दुकान कर रहे, घर पे खा रहे, सो रहे, पी रहे। शुरू से वही पहेली होती, उस तरीके से काम होता। एक दिन में कोई थोड़े बदल सकता है कोई चीज? पैसे के पीछे पड़ा है, बैंक जा रहा है मादर चोद, पैसा जानना चाह रहा है। ये उम्रा है, ये उम्रा दो एक जैसे है। इस वजह से कौन सहयोग कर रहा है इसके पीछे? पूरा स्टेट में 3 दिन पहले और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये चीजें जा चुकी हैं। उन लोगों के आधार पर ऐसी स्थिति हमारे साथ पिछले 10 सालों में फॉलो की जा रही है। हमारा लैपटॉप उनके पास है और उसी के चक्कर में वो घर से निकाल रहा है, दुकान से निकाल रहा है, इधर से निकाल रहा है, उधर से निकाल रहा है। ये है कौन मादर चोद? ये भड़ुआ है कौन? ये हरामी है कौन जो भूखे मारकर इसके बाद 2 लोगों को, एक अनवार को पकड़ लिया, एक हमें पकड़ लिया, जो हमारे साथ पीछे रहता था, मार करेंगे। कहीं इंसाफ है? कोई बचेगा अगर जो उसके सहयोग सपोर्ट में आया, उसे जो करना करे। हमारे पीछे क्यों आ रहा है? अंडरवियर बदल कर इसके बाद में चरम रोक डालना। कोई बोले ना उस मादर चोद के सामने, कोई बोले ना उस भड़ुए के सामने, उसकी इतनी हिम्मत। तुम अगर जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो तो हमारी ये दशा ऐसे क्यों? बता हमें मादर चोद, बता भड़ुए, बता रफी अहमद, बता मादर चोद। रफी अहमद की औलाद तो मैया चोद देंगे। मादर चोद, रफी अहमद तुम्हारी मैया चोद देंगे। रफी अहमद बता रहे मादर चोद, चाहे हम जिंदा रहे मर जाए, लेकिन मुख्तार अहमद उस मुन्नन को, इसने 11 सालों से हमारे साथ जो किया उसके बदला, उसके नाखून से एक एक नाखून तक नहीं छोड़ेंगे। अगर जो उमरा बदमाश है, वो साला बदमाश है, वो मादर चोद ऐसा है, उसके पीछे पुलिस है, उसके पीछे कानून है, उसके पीछे कुछ है, तो हम भी एलियन है। अगर जो हमें कोई जानता है बचाएगा, नहीं तो हम भी बच जाएंगे। उस मादर चोद ने हमारे भाई को मुंबई पहुंचाकर वहां जेल में पहुंचवाया, हमें जेल में बंद कराया, हमारा 1.5 साल तक इलाज कराया। इतनी चीजें हो जाने के बावजूद उस मादर चोद ने हमें इस तरीके से औरतों के जैसे बंधक बना के रखा। इस दुकान पे कब्जा करना चाह रहे हो मादर चोद। हमारा लैपटॉप साकिर अली क्यों नहीं दे रहे? हम रेलवे लाइन जा रहे हैं, हम रेलवे लाइन जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। उस मादर चोद के अलावा कौन है हाजी सबीरा? कौन है जो उसके पीछे भड़का रहा है? कौन है ये मादर चोद? कौन है मंजूर? कौन है असरार? कौन है हाफिज निसार? कौन पीछे आया अकील अहमद? कौन पीछे आया रफीक? कौन तैयब अली है? किन लोगों के आधार पर ऐसा हुआ? किन लोगों के आधार पर उसने हमें इस तरीके से 11 सालों से बंधक बना के रखा? हमारे लोग अपनी स्टेज पर है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, घर पर वो खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है, मैं अपने घर पर हराम में खा रहा हूँ। इस वजह से वो ऐसी ऐसी चीजें फॉलो कर रहा है हमारे साथ। क्यों? आखिर क्यों? ये 11 सालों का पर्यंत इसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, जो होगा। क्योंकि एक बच्चे की जैसे उसके पीछे अगर जो कोई सहयोग, सपोर्ट, प्रोडक्शन नहीं, वो हमें क्यों इस तरीके से कह रहा है? क्यों कर रहा है? हम पढ़े लिखे, BA पास है, वो कितना पढ़ा लिखा है? जवाब दे। हम इंजीनियर हैं, वो कौन है मादर चोद? हमारे बैंक का पैसा जानने की उसमें क्या हिम्मत है? किसी की शकल मिल जाए वो हमारा बाप बन गया? हाँ, कुछ भी हो जाए वो हमारा बाप बन गया। कौन है ये हाफिज निसार? कौन है ये रिजवान अहमद? कौन है ये इरफान? कौन है ये इलियास? कौन है इतने लोग जिन्होंने की उसके सामने इतनी चीजें कर इसके बाद हमें मारा? कौन है ये लोग? हाँ, हम भूख प्यास से बेहाल है, पानी तक नहीं पिया, और वो मादर चोद हमारा लैपटॉप और दुकान पर कब्जा करना चाह रहा है। किसी तरीके से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कौन है ये? हाँ, कौन उसको बढ़ावा दे रहा है? 11 सालों से 10 साल पहले वाली स्थिति वो जानता है? कौन है ये? कौन है? हाँ, कौन है ये? कौन है ये मादर चोद जो खौफ में इतना हमें रखे, अपने घर पर ही हमें खौफ लगे? कौन है ये? सुबह सुबह आम लोगों की कैटेगरी में कितने आम लोगों को इस साले मादर चोद ने फंसाया? जवाब दे, किसके आधार पर फंसाया? उसी चीजों को हमारे पीछे फॉलो कर रहा है। क्यों? जबकि हम उससे ना कुछ बोलते हैं ना चालते हैं। अंडरवियर किसी दूसरे की, अगर हमें चरम रोग पकड़ लिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन बनेगा? बताओ। ये तो वायरस डालने वाला इंसान हो गया। अब इसी स्थिति में, भूख प्यास की स्थिति में 50 लोग आकर हमें मारेंगे, इसके बाद पुलिस आएगी, हमें पकड़ कर लेके जाएगी। जरा बताइए, इस तरीके की चीजें हैं। हम रेलवे लाइन जा रहे हैं। हाँ, हम रेलवे लाइन जा रहे हैं। लैपटॉप नहीं दिया, उसके बाद वो नहीं दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं किया, हम जा रहे हैं। राइट, हम जा रहे हैं। सिर्फ वही हमारे पीछे 11 साल में आया।
रिश्तेदारों में बात करें तो जो SK वर्मा और डॉक्टर छवि सरकारी के पास हमें 1.5 साल तक चलने फिरने की स्थिति में नहीं रखे। नंबर 1 साकिर अली, नंबर 2 उनके लड़के अकबाल, रियाज, रियाज, और इसके बाद में ये इसी की वजह से सब कुछ हुआ, सब कुछ। किसी में हिम्मत नहीं, ये कैसे बोला हमारे सामने, ये सवाल है। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं, ये कैसे बोला? साकिर अली, अकबाल, रियाज और कौन? अकबाल, रियाज और ये उमरा, 4 लोग, और उनके भाई अकबाल। पहले जब SK वर्मा 19 सितंबर 2015, रफी अहमद, यही सारा षड्यंत्र पूरा षड्यंत्र रच रहा है। किस दुनिया से छूट कर आया है, किस पागल खाने से? रफी अहमद किस पागल खाने से छूट कर आया है? पागलों जैसी बात करवा रहा है उसके साथ रफी अहमद। रफी अहमद, मुन्ना सोनाहरा, साबिर भानपुर, ये 3 और चौथा ये था, ये 2 हैं। इसी वजह से बच रहे हैं। सामने साथ लिया अनवार को, इसके बाद में घर पर अम्मा का सहयोग लिया, अम्मा का, और इसके बाद पूरी रात खाना नहीं खाया, सुबह खाना नहीं खाया। हम अपने घर पर हराम में खा रहे। अब चाहे आर हो कोई चीज, पार हो, लैपटॉप इसी की वजह से साकिर अली ने रोका। कॉल कर रहे हैं ऑनलाइन। एक इंजीनियर के पीछे ऐसा षड्यंत्र और षड्यंत्र, हमेशा हमें टारगेट किया। नहीं उठाएंगे, राइट? ये फोन नहीं उठाएंगे, करेक्ट? रिंग जा रही है, बेल जा रही है, सारी चीजें और सब कुछ इन्होंने इसी के आधार पर रोका, राइट? इन्होंने हम अपने रोगों के अंतिम स्टेज पर हैं, और इसके बाद में इस तरीके का षड्यंत्र और षड्यंत्र कौन है? ये सवाल यही है। सवाल यही है कि कौन है और उसे कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, कौन वो ऐसा कर रहा है, और किन लोगों के आधार पर ऐसा है, राइट? कौन है ये जो आम लोगों के स्टेप, जिस स्टेप को फॉलो किया गया उसी स्टेप को ये हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं? कौन है ये लोग ऐसे? और ये हमें क्यों टारगेट कर रहा है? कौन है ये हाजी सागर, जो पीछे इनके साथ आया? कौन है ये रफीक? कौन है ये रफी अहमद, मुन्ना और साबिर? कौन लोग इनको प्रोटेक्शन? अगर जो उनको जान तो हम जा रहे हैं। अगर जो 24 घंटे के अंदर इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया हमारा, साकिर अली ने चुपचाप, क्योंकि उन्होंने फोन नहीं उठाया आप लोगों के सामने, और अगर जो भविष्य में इसने कुछ किया इधर उधर की, तो फिलहाल जो उमरा को प्रोटेक्शन दे रहे थे, राइट? जो उमरा को प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्योंकि उमरा अगर जो शांत हुआ तो उसका जो हमशक्ल हुआ पीछे टीवी सर्विस के आधार पर था, अपने आप ही शांत हो जाएगा उमरा का अंजाम देख के। अपनी जगह पे खुद कंट्रोल हो जाएगा। भविष्य में वो कभी भी हमारे पीछे नहीं आया, लेकिन जरूरी उमरा है, क्योंकि सारी चीजें, सारा सब कुछ, कितना पढ़ा लिखा है, BA पास है, जब उसकी कोई चीजें पीछे की हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से मैच नहीं खा रही है कल की वीडियो के आधार पर, तो वो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हम उससे कोई बात नहीं करते। घर पर बताओ, हमारा घर जहां पर वो रह रहा है, हमारे घर पर ही हम ही को दबाव और ताने दे रहा है। वजह साहब है कि अगल बगल के लोग, बाहरी लोगों का दबाव, और उसमें खास तौर पर हमारा लैपटॉप अगर जो रोका तो वो रफी अहमद, सनाब पता नहीं क्या है, सनाब इब्राहिम है या कुछ और है, पखरपुर से संबंध रखते, क्योंकि वही वो शख्स है जो उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। डिप्लोमा हमारा,
सारी चीजें हमारी, सब कुछ हमारा। हम कोई बच्चे हैं? हम कोई बच्चे हैं? 11 सालों से जिस दशा में, जवान कहने से पहले जवान कट जाती है। अगर जो तुम्हारी शकल तुम हमें जो हमारे पीछे थे 1992 से जानते, तो हर चीज का एंड होता है। कोई ऐसा नहीं कि हमेशा सारी चीजें चलती रहे। कितनी बार मार लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी ना कभी तो सीधी हो सकती है, लेकिन ऐसा कौन सा वो रहा, ऐसा कौन सा वो कलेजा रहा जो उसके अंदर डाल दिया गया या रख दिया गया कि उसके आधार पर कभी भी कोई चीजें हुई ही न हो। हमेशा जब देखो तब सारी चीजों के लिए जिम्मेदार वही, हमारी इस दशा, हमारी इस हालत, हमारी इन चीजों के लिए वही। किसी दूसरे का अंडरवियर आप हमें पहनाओगे? राइट। चलिए इन चीजों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं। भविष्य में अगर जो कुछ हुई तो उन चीजों के पीछे साबिर, सबसे पहले तो अकील अहमद, राइट, अकील अहमद उर्फ मातो सनाब 56, जो पीछे जिन लोगों ने यानी कि हमसे मारपीट उसने किया, हमें मारा, बाद में पुलिस आई और पुलिस के बाद लोगों ने जिन चीजों को सहयोग दिया, तो उस पीछे जो चीजें थी उसमें अकील अहमद सनाब महतो, इसके बाद में रफीक आरा मस्तिन वाले, सनाब हाजी बशीर अहमद। इसके बाद बात किया जाए तो तैयब अली और उनके कुछ लड़के उसके सहयोग में आए, यानी कि इन सारी चीजों से उसकी हिम्मत और हौसला जो हुआ वो बढ़ता ही चला गया। और आज की दशा ये है कि बताइए, हमें अपने घर, अपने दुकान पे काम करने की स्थिति में इन चीजों के आधार पर इस दशा, इस सूरत में हम रहे। इसके बाद बात करते, जब ये 3 बाहर के लोग जो पीछे उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे, इसके बाद जब बाहर की चीजें थोड़ा कम हुई तो अंदर की चीजों के आधार पर जो आस पड़ोस में पीछे के आधार पर उसके भाई बहन के रूप में आए, तो मंजूर अहमद सनाब मुर्तजाली, असरार अहमद सनाब मुर्तजाली, इसके बाद हाफिज निसार सनाब मुर्तजाली, स्वयं उसका नाम जिस नाम से जाना जाता है वो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन। साथ में उसने जो हमारे साथ पीछे रहता था हमारे छोटे भाई के रूप में, उसे हमारे खिलाफ खड़ा किया। उसे अनवार अहमद सनाब मुख्तार अहमद के नाम से जाना जाता है। और उसी की वजह से ये सारी दशा है, क्योंकि डिप्लोमा हमारा अलग है, हमारा काम अलग है, हमारा रोजगार अलग है, हमारे घर में हमारा कमरा अलग है। घर पर कोई अगर जो किन्हीं चीजों के आधार पर जरा बताए उसकी क्या हिम्मत, क्या क्या हौसला, जो उन चीजों के आधार पर वो बैंक के पैसे निकालना चाह रहा है। क्योंकि 10 साल पीछे ना हमारे पीछे एक मोबाइल फोन थी और हमारे जानने वाले कोई भी, हमें कोई जानता नहीं था। और उन्हीं स्टेप को तुम आज फॉलो करोगे, एक नाखून तक नहीं बचने वाले, बताए दे रहे हैं। अगर जो तुम हो, तुम हमें अकेला करके वो कर रहे हो, तो उस चीजों की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से हमारे पीछे लोगों ने टारगेट किया। वजह जो रही, जो चीजें रही, वो चीजें रही, वो स्थिति जो रही वो क्या थी, वो स्थिति या वो चीजें जो रही वो क्या रही। जी हाँ, बिल्कुल, कब से ये पीछे पड़ा हुआ है। इसकी हिम्मत को बढ़ाने वाले यही 2 रिश्तेदार रहे, और इसके पीछे गांव में जिनको प्रोटेक्शन मिला, प्रोटेक्शन के आधार पर लोगों को सबूत चाहिए। तो उस टाइम ग्राम प्रधान व जिला पंचायत का इलेक्शन चल रहा था और वो वोट के लिए इसे सहयोग और सपोर्ट में ला रहे थे। और उस टाइम तैयब अली जिला पंचायत सदस्य भी बने थे 19 सितंबर 2015। और इसके बाद 21 नवंबर उसके सामने आए रियाज, साकिर अली और हमारा लैपटॉप उन्हीं लोगों के पास है। कौन है ये साला जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमारा बाप बनकर, जबकि लोगों ने हमें बता दिया, लोगों ने हमें जता दिया कि जो हमारे साथ रहते थे हमारे बाप के स्वरूप में, वो 2008 को यहाँ से रिमूव होकर आउट ऑफ कंट्री यूनाइटेड स्टेट चले गए। अब जो उसे प्रोटेक्शन, जो उसे हमारे खिलाफ लाकर खड़ा करेगा वो, क्योंकि सारी चीजें ओके। तो ये 2 हैं, एक वो और एक जैसे उमरा का अंजाम उसको दिखाया गया, वो खुद अपनी जगह शांत हो जाएगा। चलिए इन चीज़ों को हम इससे स्टॉप करते हैं और भविष्य में आने वाली चीज़ों के आधार पर भविष्य देखा जाएगा। ये सोशल मीडिया पर ला कर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना कि एक फाइल की तरह दबते, तो 3 वीडियो के नीचे और ये कहानी पूरी जिला प्रशासन के पास अवेलेबल है कि इस आदमी की वजह से 11 सालों में हमें टारगेट किया गया। हमारी दुकान का सामान रिमूव करना, हमारी दुकान में बनी बनाई चीज़ों को खराब करना, सब इसी के आधार पर हो रहे। पैसे नहीं देना और उसके बाद अगर जो कोई बाहर से कोई चीज़ें वो कर दे, राइट, तो उन चीज़ों के आधार पर हमें दबाव डालना। और सबसे खास चीज़, जब 1,68,000 रुपये का चेक आया था जी मीडिया द्वारा
1500 रुपये की डिमांड की थी जीएसटी के तहत। हम वहाँ पर गए थे, वहाँ 2 लोग थे, रफीक और गुज्जी, रफीक आरा मशीन वाले और गुज्जी, और उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस के बाबू थे जगदम्बा प्रसाद तिवारी। पहले तो ये गया वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में चिल्लाया इसी तरीके से, और इसके बाद में बाहर रफीक के पास पहुंचा रफीक, और जब हम उनसे 1500 रुपये कहा तुरंत दे दो, और इसके बाद में 1,68,000 रुपये का चेक है और अभी हम तुम्हें पैसे तुरंत दिए दे रहे हैं। उन लोगों ने फोन कर कर इसे बुलाया अपने पास, ये पोस्ट ऑफिस में गया, जगदम्बा प्रसाद तिवारी और जो अकाउंटेंट थे उनके पास ये पहुंचा और वहां पर चिल्लाया तुरंत कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे। और रफीक ने इससे फोन पर ये बताया, हाँ, रफीक आरा मशीन वाले ने फोन पर कि मुन्नन तुम गए, जैसे पैसे इसके हाथ में आते हैं तुम चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारे पीछे पड़ा है, और इन दोनों को रफीक आरा मशीन और गुज्जी के सामने ये बात है। बताइए, सुबह नाश्ता नहीं करने दिया, खाना नहीं करने दिया, और इसके बाद ये 2 है। तो उमरा का अंजाम जैसे देखा गया, बस सारे के सारे लोग हमसे छोड़ देंगे, दरकिनार हो जाएंगे। और इसके बलबूते पर, क्योंकि ये हमारे हम शकल को बढ़ावा देता है, और इन 3 लोगों के आधार पर, असरार अहमद, मंजूर अहमद, हाफिज निसार और इनके 3 लड़कों के आधार पर ये हमें दबा के रखता है, औरतों वाली स्थिति में रखता है। हाँ, औरतों वाले दबा कर रखे हैं ये लोग, और ये जो पर्दा है सब इन्हीं चीजों की वजह से सारी चीजें हुई, ये सब कुछ हुआ सारी चीजों के आधार पर, सब इसी की वजह से हो रहा है। या किसमें कौन सी हिम्मत है, हाँ, किसमें कौन हिम्मत है इतनी कि वो हमें इन चीजों के आधार पर, ये उमरा है, हाँ, और इसे रफीक आरा मशीन और रफी अहमद 2 लोग पटक और प्रोडक्शन दे रहे हैं, और ये हमारे बैंक का पैसा जानना चाहता है। हाँ, अब अगर जो रियाज की बात करें तो उन चीजों के आधार पर जो पीछे इंटरनेट पोर्टल वाला था, यानी ये बताया गया कि हमारा जो कोयती था वो इन लोगों के पीछे आ रहा है, जिस कोयती के पास हम रहे, और इसी दशा में ये हमें इस तरीके की चीजों को लाकर कुवैत भेजने पे मजबूर कर रहा था। और उन चीजों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो फिलहाल जो हमारा कोयती था उसकी शकल यहाँ पर जो 2003 और 4 से तक देखा गया, उसकी शकल पप्पू के एक पप्पू नाम का आदमी था, गड़रिया था वो जात से, उससे मिलती थी। बस तो इस जगह पर हम अब इंटरनेट पोर्टल वालों को हम क्यों ना लेके आए, एक मिल गया। बस चलिए इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं।